जो मध्य प्रदेश में घटित हुई है, क्योंकि यहाँ 12 साल की बच्ची का रेप है। वहाँ महिलाएं थी ना जो सड़कों पे नंगी घूम रही थी, उसी तरह से एक 12 साल की बच्ची को भी रोड पे दौड़ना पड़ रहा है। सत्ता के लालच के लिए उन्होंने अपनी माँ को छोड़ा था। तो जो इंसान अपनी माँ को छोड़ सकता है तो महिलाओं के सम्मान को क्या जाने। उनके खुद की बेटियां नहीं है, उनके बच्चे नहीं है। अगर कहीं पे थोड़ी सी भी अगर मोदी जी के अंदर शर्म बाकी बची है तो वो बेशक अपने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दें। प्रधानमंत्री मोदी है जो उनका विकास कर रहे हैं, स्मृति ईरानी जी का वो दिख रहे हैं, और या फिर अगेंस्ट में उनको राहुल गांधी जी दिख रहे हैं कि उनको किस तरह से पब्लिसिटी स्टंट लेना है। उसके अलावा स्मृति ईरानी को देश के अंदर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। बिजली पानी में डूब मरो, मोदी जी डूब मरो उस बिजली पानी में, क्योंकि वो देश को चलाने में सक्षम तो है नहीं। देखो मध्य प्रदेश में मैंने बताया ना, बीजेपी बहुत बुरी तरीके से हारने वाली है। खुद मोदी जी भी अगर वहाँ पे उतरेंगे तब भी नहीं जीतने वाले। ये भूल जाए, जब मोदी जी भाषण देते हैं तो 45 बार सिर्फ कांग्रेस का नाम लेते हैं। वो उनका जो है ना तोते की तरह जो ऐसे वो संसद में भी ऐसे उंगलियां करे ना, इसी तरह उनकी जबान भी सिर्फ कांग्रेस पुकार रही है आज के दिन। उनको इतना भय, उनको नींद आनी बंद हो गई है मोदी जी को आज के दिन। क्या लग रहा है जिस तरीके से कहा जा रहा था मध्य प्रदेश में कि उस दिन मोदी जी की रैली थी, चप्पे चप्पे पे पुलिस की नजर है, लेकिन उस दिन ऐसी घटना हो जाना एक बेटी के साथ, क्या लग रहा है आपको, किस तरीके से देख रही है? बहुत ही शर्मनाक है। जिस तरह से मोदी सरकार ने एक नारा दिया था बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, लेकिन आज बहुत ही सबसे ज़्यादा दुर्गति मोदी सरकार में, बीजेपी सरकार में अगर किसी की हो रही है तो महिलाओं की है, बच्चियों की है, बेटियों की है। और ये जहाँ पे ये लोग बात करते हैं इनको सिर्फ अपनी सुरक्षा से मतलब है, अपने जो मोटिव है, पॉलिटिकल मोटिव है उनको पूरा करने से मतलब है, कि ये जहाँ जनसभाएं जाते हैं उनके ऊपर फोकस करने से मतलब है। इनको भारत के किसी भी नागरिक से, किसी भी महिला से, किसी महिला के सम्मान से, किसी चीज़ से इनका कोई भी लेना देना नहीं है दूर दूर तक। और क्या लग रहा है मध्य प्रदेश में कहा जा रहा है कि शिवराज सिंह चौहान मामा महिलाओं को एक तरफ नई नई सौगात दे रहे हैं। सौगात तो हर जगह मिल रही है बीजेपी के सरकार के द्वारा महिलाओं को। अब कितने लंबे समय तक भारत देश की जो बल्कि पूरे संसार की बेटियां जब गुहार कर रही थी ब्रजभूषण के खिलाफ, दिल्ली में धरने पे बैठी रही, उनको कहाँ तक न्याय मिला, बात ये है। दूसरी बात, अब सबसे बड़ी घटना जब मोदी खुद वहाँ पे हाजिर है मध्य प्रदेश में, जहाँ पे शिवराज जी खुद हाजिर हैं। अब तक कोई एक ट्वीट नहीं किया, उन्होंने पहले भी नहीं किया था। महिलाओं पे जब भी अत्याचार हुआ है, चाहे वो हाथरस का कांड है, नहीं भाव कहाँ होते हैं, उनके तो सिकन भी नहीं पड़ती चेहरे पे। उनको एक्चुअली क्या है कि उनके औलाद है नहीं, उन्होंने माँ को छोड़ दिया था, सत्ता के लालच में आके उन्होंने अपनी माँ को छोड़ दिया देश के लिए। नहीं, सत्ता के लालच के लिए उन्होंने अपनी माँ को छोड़ा था। तो जो इंसान अपनी माँ को छोड़ सकता है तो महिलाओं के सम्मान को क्या जाने। उनके खुद की बेटियां नहीं है, उनके बच्चे नहीं है। भावुक हो जाते। मणिपुर की बात करते करते दिल भर गया मोदी जी का, लाल किले के प्राचीर से भावुक हो गए थे। मणिपुर की घटना से भी बड़ी घटना मैं इस घटना को मानती हूँ जो मध्य प्रदेश में घटित हुई है, क्योंकि यहाँ 12 साल की बच्ची का रेप है। वहाँ महिलाएं थी ना जो सड़कों पे नंगी घूम रही थी, उसी तरह से एक 12 साल की बच्ची को भी रोड पे दौड़ना पड़ रहा है। और मतलब मोदी अगर आंसू लाते तो कुछ ना कुछ एक्शन लिया जाता। एक्शन तो कहीं दिखता नहीं है। रैली में बिजी थे ना उस दिन, मध्य प्रदेश में रैली भी तो थी ना। मध्य प्रदेश में बिजी थे, फिर भी विदेश में बिजी हो जाएंगे। इनके पास टाइम कहाँ है महिलाओं के सम्मान के लिए? कोई समय नहीं है इन लोगों के पास महिलाओं के सम्मान के लिए। मेरा ये मानना है कि अगर कहीं पे थोड़ी सी भी अगर मोदी जी के अंदर शर्म बाकी बची है तो बेशक अपने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे। मोदी जी का इस्तीफा ले जी बिल्कुल, क्योंकि देखो एक भारत जो माँ है, भारत देश है अपना, उसको भी भारत माता का दर्जा दिया जाता है। यानी भारत देश के अंदर महिलाओं का सम्मान किया जाता है। लेकिन यहाँ पे देखा जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जब से सत्ता में आए हैं, हर जगह पे बेटियों के साथ, चाहे वो निर्भया कांड है, चाहे हाथरस का कांड है, चाहे अभी अपना इसका मणिपुर की घटना है, चाहे फिर अभी मध्य प्रदेश की घटना है, तो सबसे बड़ी जो घटनाएं हैं वो भाजपा सरकार में हुई। अगर किसी एक भी टाइम पे अगर महिलाओं के साथ जो दुराचार हुआ है उसके ऊपर एक्शन लिया जाता तो दूसरे किसी बंदे की हिम्मत नहीं पड़ती कि वो इस तरह से कार्य करता। लेकिन क्या लग रहा है, जहाँ जहाँ मणिपुर हो या फिर उत्तराखंड हो या फिर मध्य प्रदेश हो, जहाँ जहाँ ऐसी घटनाएं होती हैं भाजपा सरकार है, लेकिन भाजपा सरकार में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया जाता है। मैं वही तो कह रही हूँ ना, जब प्रधानमंत्री मोदी जी खुद कह रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है, उनकी चाहे टंग स्लिप हो गई है, लेकिन टंग से भी तो वही निकलता है ना जो दिल में चल रहा होता है इंसान के। दूसरी बात ये है कि जब अगर उनके जरा सा भी सिकन पड़ती ना किसी बेटी के आबरू के लिए, तो वो जरूर से जरूर कोई एक्शन लेते। अगर आज मैं खड़ी हूँ, मुझे पता चल गया कि इस बेटी के साथ दुराचार हो गया, तो मैं उसके प्रति कुछ करूंगी, एक्शन लूंगी। मैं चुप है इस मामले में। ऐसा है, आपने एक चीज और नोटिस की होगी कि ये लोग क्या, जब भी बेटियों के साथ दुराचार होता है तो उल्टा भाजपा सरकार के जो मंत्री लोग हैं वो ये इल्जाम लगाते हैं कि महिलाएं जानबूझकर अपना वो शोषण करवाती हैं।
मतलब उनको किसी चीज की भूख है या किसी चीज की जरूरत है, इसलिए अपना शोषण करा रही हैं। उनका ये ध्यान नहीं जाता कि इनके ऊपर एक्शन लेना। अब 12 साल की एक बच्ची किसी से क्या हासिल करना चाहिए, एक सोचने वाली बात है। जो मणिपुर में जो महिलाएं दौड़ रही थी, मतलब एक आम इंसान की रूह कांप जाए, ये ऐसे दृश्य है भारत देश के अंदर। लेकिन मोदी जी ने क्या एक्शन लिया? बात ये है मोदी जी ने क्या एक्शन लिया। इसीलिए मैं बार बार ये बोल रही हूँ कि मोदी जी इस्तीफा दे दें, क्योंकि वो इस देश को चलाने के लायक है नहीं, वो सक्षम नहीं है देश चलाने के। क्यों चुप है इस मामले में? स्मृति ईरानी को तो महिला बाल विकास मंत्री हैं। स्मृति ईरानी जी को तो सिर्फ और सिर्फ राहुल जी दिखते हैं। उन बेचारी को तो बाकी तो कुछ दिखता नहीं। या तो प्रधानमंत्री मोदी हैं जो उनका विकास कर रहे हैं, स्मृति ईरानी जी का वो दिख रहे हैं, और या फिर अगेंस्ट में उनको राहुल गांधी जी दिख रहे हैं कि उनको किस तरह से पब्लिसिटी स्टंट लेना है। उसके अलावा स्मृति ईरानी को देश के अंदर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। और भारत देश की जनता बहुत जल्द ये दिखा देगी कि अगर उनको ये लोग नहीं दिखाई दे रहे, भारत देश की जनता नहीं दिखाई दे रही, तो मध्य प्रदेश में चुनाव है। मध्य प्रदेश में बहुत बुरी तरीके से भाजपा सरकार हारने वाली है। कैसी बात कर रही हैं? दिग्गज मंत्री उतार दिए हैं चुनाव में, विधायकी के चुनाव में। दिग्गज मंत्री तो धरे के धरे रह जाएंगे, क्योंकि भारत देश को आज रोजगार चाहिए है। बेरोजगारी बहुत है। कृषि मंत्री को उतार दिया विधायकी के चुनाव में, और आप कह रही हैं मैं क्या कह रही हूँ, खुद प्रधानमंत्री मोदी जी उतर जाएं मणिपुर में और मध्य प्रदेश में, वो भी ना जीतने वाले। मतलब अगर मोदी जी मोदी जी भी अगर मध्य प्रदेश में चुनाव में उतरेंगे तो हार जाएंगे। मध्य प्रदेश से हार जाएंगे? हार जाएंगे मोदी जी। अच्छा, जिस तरह से महिला देखो, अगर अब जैसे मेरा जो घर परिवार है, मेरे माँ बाप है, तो मेरा जो पिताजी है ना, उनको अपनी बहू बेटी की आबरू से बढ़ के कुछ भी नहीं है। ये हर घर की कहानी है। मध्य प्रदेश में हर टंकी में पानी आ रहा है, हर घर में बिजली आ रही है। बिजली पानी में डूब मरो, मोदी जी डूब मरो उस बिजली पानी में, क्योंकि वो देश को चलाने में सक्षम तो है नहीं। विकास की राह पर है मध्य प्रदेश भाजपा सरकार में। आप फिर मेरी वही बात काट रही है ना जो मैं बोलना चाह रही हूँ। आप मेरी बात काट रही है। मैं ये बात बोल रही हूँ कि अगर मेरे घर में मेरे पिताजी हैं, तो उनको मेरी माँ की इज्जत आबरू प्यारी है और अपने बच्चों की इज्जत आबरू प्यारी है। प्रधानमंत्री मोदी जी इस देश के पिता हैं। उनको अपने बच्चियों की, अपनी महिलाओं की, अपनी माताओं की इज्जत प्यारी होनी चाहिए। उनको इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए और इस पे एक्शन लेना चाहिए। वो इससे दूर दूर तक कान नहीं काट रहे हैं। अभी कहीं भी देश का दौरा कर लेंगे या कोई राजनीतिक दौरे पे चले जाएंगे, एक बार आंसू बहाएंगे फिर चले जाएंगे। तो इनके मगरमच्छ के आंसू हैं, इनको जरा सा कोई फिक्र नहीं है इस देश की। समझ आया आपको? तो लेकिन मध्य प्रदेश विकास की राह पर उज्जैन का कॉरिडोर बनवा दिया। देखो अच्छी बात है। मैं उज्जैन के जो है अपने जो महाकाल जी हैं, मैं भी मानती हूँ, ऐसा नहीं है। मैं भी एक धार्मिक और हिंदू हूँ। लेकिन जिस देश के अंदर आपस में भाईचारे को लड़ाया जा रहा हो, हिंदू मुस्लिम करके, जिस देश के अंदर महिलाओं के ऊपर अत्याचार किया जा रहा हो, तो मुझे नहीं लगता कि मतलब सिर्फ एक धर्म की राह पे चल के कुछ भी हासिल किया जा सकता है देश में। लेकिन क्या लगता है, जिस तरीके से लगातार भाजपा सरकार में महिला सुरक्षा को लेकर दावा किया जाता है कि महिलाएं बहुत सुरक्षित हैं भाजपा सरकार में कोई भी महिला सुरक्षित नहीं है। मैं भारत देश की प्रत्येक महिलाओं से, माताओं से, बहनों से मैं अपील करती हूँ कि भाजपा सरकार से बच के रहो, क्योंकि ये बहू बेटियों की इज्जत बिल्कुल नहीं जानती। स्मृति ईरानी है मंत्रिमंडल में महिलाएं। स्मृति ईरानी को कोई अगर बोलने वाला हो या अगर वो सुनने वाली हो, क्योंकि उनके कान में भी रुई आ चुकी है, उनको अब कुछ नहीं सुनाई देता, ना उनको कुछ दिखाई देता। महिला आयोग सभी लोग चुप हैं। अभी तो क्या, अभी और भी देखते जाओ क्या क्या। FIR कराएगी तो उस लड़की को भिखारी बता दिया गया यूपी की। तो मैं वही तो कह रही हूँ ना, किसी को भिखारी बना दिया गया। अब इन महिलाओं को कह रहे हैं कि ये महिलाएं तो जो अपने बैठी थी ब्रजभूषण के खिलाफ, कि भाई ये महिलाएं तो झूठी हैं, ठीक है, जाट है, जाटों में कन्वर्ट कर दिया। जब ये पदक लेके आ रही हैं तो ये पूरे भारत देश की बेटियां हैं, हमारी बेटियां हैं। और जब ये अपनी गुहार लगा रही हैं अपने उसके सम्मान के लिए, तो फिर ये जाट समुदाय से आ गई। इस तरह से वो भिखारी आ गई। उस तरह से यूपी में जो हाथरस में हुआ, वो कह रहे कि वो खुद इन्वॉल्व थी। तो हर किसी कोई ना इनके पास कारण मौजूद है। मध्य प्रदेश चुनाव में कोई फर्क पड़ेगा? देखो मध्य प्रदेश में मैंने बताया ना, बीजेपी बहुत बुरी तरीके से हारने वाली है। खुद मोदी जी भी अगर वहाँ पे उतरेंगे तब भी नहीं जीतने वाले। ये भूल जाएगी। राहुल गांधी तो केवल राजनीति चमका रहे, कभी स्कूटी चला ले रहे हैं, कभी लकड़ी मंडी चले जा रहे हैं, कभी कुलियों से मिल ले रहे हैं। उनको इसी चीज का तो सिर्फ इनका फोकस है ना, भारत देश की जनता नहीं है। आज के दिन इनका फोकस राहुल गांधी जी हैं। जब मोदी जी भाषण देते हैं तो 45 बार सिर्फ कांग्रेस का नाम लेते हैं। वो उनका जो है ना, तोते की तरह जो ऐसे वो संसद में भी ऐसे उंगलियां कर रहे हैं ना, इसी तरह उनकी जबान भी सिर्फ कांग्रेस पुकार रही है आज के दिन। उनको इतना भय, उनको नींद आनी बंद हो गई है मोदी जी को आज के दिन। नींद क्यों नहीं आएगी? भ्रष्टाचार गिनवा रहे थे कांग्रेस के मध्य प्रदेश में। ऐसा है, भ्रष्टाचार से लिप्त तो खुद मोदी सरकार है। वो क्या गिनाएंगे किसी के? कहते हैं जिसमें खुद 70 छेद हो तो वो दूसरे के लिए क्या बोल सकता है? ठीक है ना। अभी सिर्फ और सिर्फ मुद्दा ये है कि जो अपना
मेन मुद्दा महिलाओं के सम्मान का है हाँ। कि हम जो मध्य प्रदेश सरकार है जिसमें ये वोट लेने की अपील कर रही है मोदी सरकार, भाजपा सरकार, तो मेरा सिर्फ ये मानना है, ये अपील है मोदी जी से कि महिलाओं के लिए भी कुछ ना कुछ करें। वोट मांगने बाद में जाए ना, जनता उनको वोट मांगने के लिए भी नहीं घर घुसने देगी रोड पे। तो जब भी मध्य प्रदेश में अपनी बातों पे उतर पाएगी, उतरेगी, क्यों नहीं उतरेगी? हर जगह पे जहाँ पे भी राहुल जी कोई भी अगर बात बोल के आए किसी भी स्टेट के अंदर, वो तुरंत प्रभाव से लागू कर दी क्या गई है। मध्य प्रदेश की जनता मामा को छोड़ के आएगी कांग्रेस के साथ? छोड़ के आएगी, पहले भी छोड़ दी थी। ये तो पैसे के लालच में इन लोगों ने पैसा दिया तो एमएलए अपने बस में किए। अब फिर से आप देख लेना, महाराष्ट्र में देख लेना, मध्य प्रदेश में यही हाल मिलेगा, राजस्थान में ये मिलेगा। जादू चलेगा मध्य बिल्कुल चलेगा, चल चुका है। चल क्या चलेगा, चल चुका है राहुल जी का जादू। राहुल जी ने जो काम किया है उनको इसीलिए तो आंखों में रड़क रहे हैं ना कांग्रेस पार्टी की भाई पूरे देश में पलटवार हो रहा है। कांग्रेस जो है हमारी सत्ता में सिर्फ और सिर्फ विधानसभा नहीं बल्कि लोकसभा में भी आएगी। ठीक है, धन्यवाद।